हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो व्यूअर्स, कल ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। 42nd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं जो टैक्स पेयर्स को, जो एसएससी को इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं सीए प्रियंका कुशवाहा इन्हीं डिसीजंस के बारे में आपको बताने वाली हूँ, इन्हीं इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में आपको बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे सारे रिकमेंडेशन जो जीएसटी काउंसिल के आगे कल की मीटिंग में रखे गए हैं और जो प्रपोज डिसीजंस हैं उनकी बात कही गई है। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं, इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं। वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये है वो प्रेस रिलीज जो 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग की रिकमेंडेशंस के बारे में आपको बताती है। 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में काउंसिल के आगे ये रिकमेंडेशंस रखे गए और इन रिकमेंडेशन से रिलेटेड जीएसटी काउंसिल ने लिए इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जिसको नोटिफाई किया जाने वाला है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चेंजेस आपके जीएसटी कंप्लायंस में आने वाले हैं। तो इन रिकमेंडेशंस को हम पढ़ेंगे एक एक करके और हम रिकमेंडेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट से जहाँ से ये रिकमेंडेशंस इम्पॉर्टेंट है और ये रिकमेंडेशंस इम्पैक्ट करने वाले हैं एक टैक्स पेयर को। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट, इस रिकमेंडेशन के फर्स्ट और सेकंड पॉइंट वो टैक्स पेयर के लिए रेलेवेंट नहीं है तो हम उसे नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ेंगे फ्रॉम पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 में आपको बताया जाता है कि जीएसटी रिटर्न के फॉर्म में चेंजेस होने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, एक बार उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। With a view to further enhance ease of doing business and improve the compliance experience, the Council has approved the future roadmap for return filing under GST. The approved framework aims to simplify return filing and further reduce the taxpayers' compliance burden in this regard significantly, such that the timely furnishing of details of outward supplies, जो कि आपके GSTR 1 में होती है, by a taxpayer and his supplies would allow him to view the ITC available in his electronic credit ledger from all sources, that is domestic supplies, imports and payments on reverse charge, etc. prior to the due date for payment of tax, and enable the system to auto-populate return GSTR 3B through the data filed by the taxpayer and all his suppliers. तो काफ़ी चेंजेस ऑलरेडी जीएसटी पोर्टल पे किए जा चुके हैं। आपके GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट होने लगी है इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ GSTR 1। हालांकि वो अभी सिर्फ मंथली फाइलर्स के लिए है और क्वार्टरली फाइलर्स के लिए अभी होना बाकी है, लेकिन इसी तरह के चेंजेस को प्रपोज किया गया है, रेकमेंड किया गया है इस मीटिंग में। और ये कुछ चेंजेस हैं जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आपके जीएसटी रिटर्न में आने वाले टाइम में होने वाले हैं। तो फर्स्ट चेंज होने वाला है आपका नए साल से हमारा फाइनेंशियल ईयर वाला न्यू ईयर नहीं बल्कि कैलेंडर ईयर वाला न्यू ईयर। 1 जनवरी 2021 से क्वार्टरली फाइलर्स जो अपनी GSTR 1 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करते हैं उनके लिए जो डेट होगी वो 13th ऑफ द मंथ होगी ऑफ द सक्सेडिंग द क्वार्टर। अभी जो डेट होती है वो आपकी 31st ऑफ द मंथ सक्सेडिंग द क्वार्टर के बाद जो आपका नेक्स्ट मंथ आता है उसकी 31 तारीख तक आपको फाइलिंग करनी होती थी क्वार्टरली फाइलर्स के केस में। लेकिन क्या किया जाएगा कि इस तारीख को आगे कर दिया जाएगा, प्रीपोन किया जा रहा है। 13 तारीख तक आपको अपनी GSTR 1 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करनी होगी, क्वार्टरली टैक्स पेयर्स को फाइल करनी होगी। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आप इसको फाइल कर दोगे तो आपका जो रेसिपिएंट है, आपसे जिसने सर्विस ली है या फिर आपसे जिसने गुड्स खरीदे हैं उसको टाइमली अपना GSTR 2A में या GSTR 2B में अपना ITC दिख पाए, सो दैट गवर्नमेंट इस प्रोसेस को पॉसिबल बना पाए कि GSTR 3B में इन सारी इन्फॉर्मेशन, टैक्स लाइबिलिटी की, ITC की इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटो पॉपुलेट हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ GSTR 1 आपकी खुद की और आपके वेंडर की। उसके बेसिस पे सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाए आपके GSTR 3B में। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मंथली टैक्स पेयर्स और क्वार्टरली टैक्स पेयर्स दोनों ही, मंथली फाइलर्स और क्वार्टरली फाइलर्स दोनों ही अपनी GSTR 1 को GSTR 3B की ड्यू डेट से पहले फाइल कर दें। तो इसलिए 1 जनवरी 2021 से क्वार्टरली टैक्स पेयर्स के केस में ड्यू डेट हो जाएगी 13th ऑफ द मंथ सक्सेडिंग द क्वार्टर। तो अगर मैं पहले क्वार्टर की बात करूं अप्रैल टू जून, तो आपके लिए डेट हो जाएगी 13th ऑफ जुलाई।
तो अगर मैं जनवरी वाले क्वार्टर की बात करूँ, जनवरी टू मार्च, तो आपके लिए डेट हो जाएगी 13 अप्रैल। तो इस तरह की आपकी डेट्स होंगी जब आपको अपनी क्वार्टरली फाइलिंग करनी होगी GSTR 1 की। अब रोड मैप बनाया गया है GSTR 3B के लिए, जो GSTR 1 के बेसिस पे ही ऑटो पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगी। 1 जनवरी 2021 से आपकी GSTR 1 के बेसिस पे, आपकी खुद की GSTR 1 के बेसिस पे आपकी GSTR 3B में आपकी टैक्स लाइबिलिटी, आपकी GST लाइबिलिटी फिलअप हो जाएगी। वहाँ पे ऑटो पॉपुलेट आपका डेटा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपके वेंडर के GSTR 1 के बेसिस पे आपका GSTR 2B में जो ITC नज़र आएगा वो ITC ऑटो पॉपुलेट होगा आपकी GSTR 3B में। लेकिन इसके लिए टाइम लिमिट्स, लेकिन इसलिए जो डेडलाइंस रखी गई है जहाँ से वो स्टार्ट होगा, उसके लिए वो डेडलाइंस, वो टाइमलाइन क्वार्टरली फाइलर्स और मंथली फाइलर्स के केस में अलग अलग है। मंथली फाइलर्स के केस में 1 जनवरी 2021 से ही ये चीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी, और क्वार्टरली फाइलर्स के केस में 1 अप्रैल 2021 से ये चीज़ स्टार्ट होगी। कि अगर गवर्नमेंट GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट होने की बात कर रही है, डेटा ऑटो पॉपुलेट होने की बात कर रही है, तो ऑब्वियसली GSTR 1 पहले फाइल होनी चाहिए, क्योंकि GSTR 1 के बेसिस पे ही मेरा डेटा GSTR 3B में आने वाला है। 1 अप्रैल 2021 से मैंडेटरी हो जाएगा कि आप अपनी GSTR 1 की फाइलिंग GSTR 3B की फाइलिंग से पहले करोगे, क्योंकि तभी तो GSTR 3B में मेरा ऑटो पॉपुलेट होगा ना डेटा, इसलिए ये आपके लिए मैंडेटरी होने वाला है। GSTR 1 और GSTR 3B का जो प्रोसीजर अभी चल रहा है, प्रेजेंट फाइलिंग सिस्टम जो चल रहा है, इसको 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी तरह से ये 31 मार्च 2021 तक आपका फाइलिंग सिस्टम, फाइलिंग प्रोसेस चलेगा। आपको पॉइंट नंबर 4 में रिकमेंडेशन इंक्लूड की गई है कि स्मॉल टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर, जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर मतलब सेम पैन पे जितने रजिस्ट्रेशन है आपके, सबका मिला के सबका टोटल टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा अपनी GSTR 3B मंथली ना फाइल करके क्वार्टरली फाइल करने का। तो 1 जनवरी 2021 से ऐसे स्मॉल टैक्स पेयर्स जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर लास्ट ईयर का 5 करोड़ से कम है, वो अपनी GSTR 3B को क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं विद मंथली पेमेंट। मतलब टैक्स की, GST की पेमेंट तो आपको मंथली करनी है, लेकिन उसकी फाइलिंग आप क्वार्टरली बेसिस कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा। और तो और एक और इंसेंटिव, एक और रिलीफ दिया जा रहा है ऐसे क्वार्टरली टैक्स पेयर्स को कि अगर वो ऑटो जनरेटेड चलान का क्या मतलब है कि ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि GSTR 3B में आपका डेटा, आपकी लाइबिलिटी, आपका ITC ऑटो पॉपुलेट होने वाला है, उसके बेसिस पे जो चलान जनरेट होगा, अगर आप वही चलान पे कर रहे हो तो आपको, और आप क्वार्टरली टैक्स पेयर हो, आप क्वार्टरली फाइलर हो, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा आपके फर्स्ट क्वार्टर के 2 महीने में, स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप उस ऑटो जनरेटेड चलान में जो GST लाइबिलिटी आ रही है उसका 35% पे करके अपनी 100% लाइबिलिटी से छुटकारा पा सकते हो। मतलब नेट कैश टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी आएगी उस ऑटो जनरेटेड चलान में, उसका 35% पे करो, गवर्नमेंट आपसे रिमेनिंग 65% नहीं मांगेगी। तो फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए ये फैसिलिटी, ये रिलीफ आपको दिया जाएगा। ये इसलिए दिया जा रहा है, ये एक तरह का इंसेंटिव है, एक तरह का इंसेंटिव आपको दिया जा रहा है ताकि आप ऑटो जनरेटेड चलान, ऑटो जनरेटेड चलान के थ्रू ही पेमेंट करो। ऑटो पॉपुलेट जो सिस्टम गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है उसमें सपोर्ट करो, इसलिए ये इंसेंटिव यहाँ पर दिया जा रहा है। 1 अप्रैल 2021 से आपके HSN की रिक्वायरमेंट में भी चेंज होने जा रहा है। आपको अपने टैक्स इनवॉइस पे जो HSN मेंशन करना होता है, जो सर्विस अकाउंटिंग कोड सर्विसेज के केस में आप SAC मेंशन करते हो, उसमें चेंज ये है कि अगर आपका टर्नओवर, अगर आपके पिछले साल का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का है तो आपके लिए मैंडेटरी होगा HSN या SAC 6 डिजिट्स का HSN आपको
अपनी टैक्स इनवॉइस में मेंशन करना होगा। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ तक है तो सिर्फ और सिर्फ आपको HSN और SSC कोड जो मेंशन करना है वो B2B सप्लाईज के केस में करना है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई, मतलब आपका जो कस्टमर है, आपका जो क्लाइंट है वो भी GST में रजिस्टर्ड है, उसी के केस में आपको टैक्स इनवॉइस में HSN या SSC कोड मेंशन करना है, और वो भी अप टू 4 डिजिट तक आपको उसमें मेंशन करना है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कोई क्लास ऑफ सप्लाई, क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफाई नोटिफाई कर सकती है जहाँ पे कंप्लीट HSN मेंशन करना मैंडेटरी होगा। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में GSTR 3B और GSTR 1 की नील फाइलिंग को SMS के थ्रू पॉसिबल किया गया है, SMS से फाइल करने की फैसिलिटी टैक्स पेयर को दी गई है, इसी तरह से कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए भी फैसिलिटी आने वाली है, और कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर अपनी क्वार्टरली रिटर्न की फाइलिंग अगर वो नील फाइल कर रहा है तो वो भी उसे SMS से कर पाएगा। अब आती है बात रिफ़ंड की। रिफ़ंड के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन नंबर 7 में लिखा है कि आपका जो रिफ़ंड का अमाउंट आपको जो पेएबल है गवर्नमेंट से, वो रिफ़ंड का अमाउंट पे किया जाएगा या डिस्पर्स किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में जो आपके पैन और आधार से लिंक्ड होगा। अगर आपके पैन या आधार से कोई आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड नहीं है तो उसे आप जल्दी से करवा लीजिए, अदरवाइज़ रिफ़ंड प्रोसेस होने में आपको डिले फेस करना पड़ेगा। लेट आपका रिफ़ंड प्रोसेस होगा, जब तक आप उसे लिंक नहीं करवाओगे तब तक आपका रिफ़ंड प्रोसेस शायद ना हो। तो 1 जनवरी 2021 के बाद बैंक अकाउंट जो आपका पैन और आधार से लिंक्ड होगा उसी में आपको रिफ़ंड, आपका GST रिफ़ंड आपको मिलेगा। इसके साथ साथ यंग स्टार्टअप जो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज दे रहे हैं, ISRO, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड, NSIL, उसको गवर्नमेंट ने एग्जाम करने की बात कही है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू 42nd मीटिंग ऑफ GST काउंसिल। आई होप आपने सारी रिकमेंडेशन, सारी अमेंडमेंट्स जो होने वाली हैं, सारे चेंजेस जो होने वाले हैं वो सही से नोट कर लिए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।